अभी ध्यान दो, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शो दैट A1 A2 डॉट 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 AN फ्रॉम एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। AN को कैसे डिफाइन किया गया है? एक क्वेश्चन मैं करूंगी, एक आप लोग करेंगे। AN इज इक्वल टू 3 + 4n। AN किसके बराबर दिया हुआ है? 3 + 4n के बराबर। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो अगर मैं n की जगह 1 रखूं तो मतलब मुझे यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। तो मेरे पास A1 कितना आ गया? 7। बात समझ आ रही है? अगर मैं यहाँ पे A2 रखूं तो A + 4 × 2, A क्या है? 3, 11। तो 3 + 8 क्या आ गया? A3 की वैल्यू भी ऐसी, वैसे A3 मुझे चाहिए नहीं क्योंकि D निकल जाएगा, क्योंकि AP है। D निकल जाएगा A2 में से A1 माइनस करने पे, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 - 7 4। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो निकालने के लिए? क्वेश्चन में कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, यानी कि हमें क्या निकालना है? S15। फॉर्मूला लगाना आता ही है? यस मैम। n/2 2a + n - 1 d। a की वैल्यू भी है, n की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है। इसको फटाफट निकाल। अबे 3। और सॉरी, A1 की वैल्यू 7, 3 क्यों? A1 की 7 है तो A7 हुआ। A2 D निकालने के लिए हमने A2 निकाला, D4 आ गया। N की वैल्यू है 15 है। कर लोगे ना कैलकुलेशन? Yes. 4 की जल्दी से करो। अभी तक कैसे नहीं निकला यार? है? अच्छा, n की वैल्यू 15/2 2 × 7 + 15 - 1 4। 15/2 यहाँ हो जाएगा 2 7 जा 14 + 14 4 जा 56। 15/2 × 3 4 10 7, यहाँ आ गया 35। 35 को 5 से 15 से इंटू करोगे तो 525। सेम ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट करना है आपको, वो करिए। दूसरा पार्ट भी इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है तो इसी प्रजाति का जो हमने अभी किया, लेकिन उसमें क्या है, यहाँ पे आपको AN गिवन था। ध्यान देना इधर, यहाँ आपको AN गिवन था। बोर्ड के एग्जाम में ऐसे वाले क्वेश्चंस मैनी ऑफ टाइम्स आए हुए हैं। अब यहाँ पे आपको SN गिवन है, 4n - n²। अब SN गिवन है तो अगर हम n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे तो वो क्या आएगा? S1 S2 S3। लेकिन D निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? A1 A2 ये चाहिए। ध्यान दो इस चीज पे। क्वेश्चन नंबर 11, S1 आ जाएगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर 4 - 1 3। S2 आ जाएगा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 - 4 4 7 कैसे? अब मुझे एक बात बताइए, एक टर्म का सम, मतलब मैं मान लो कि कहूंगी 3 एक टर्म है, उसका पहले टर्म का सम कितना होगा? 3 तो होगा, अकेला ही है। तो S1 किसके बराबर होता है? A1 के बराबर, यानी कि A के बराबर। हमेशा S1 किसके बराबर रहेगा? A1 के बराबर। S2 भी A2 भी। नहीं, कैसे? S2 का मतलब सम ऑफ टू टर्म्स, मतलब पहला टर्म्स। S2 का मतलब क्या हुआ? S2 का मतलब हुआ A1 + A2। सम ऑफ टू टर्म्स मतलब पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों को प्लस करके S2 हो गया। तो S2 क्या है हमारे पास? 4। A1 क्या है हमारे पास? 3। A2 की वैल्यू इसको माइनस करके निकाल सकते हैं? 1। 4 - 3 तो A2 की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब आप D निकाल सकते हैं। D की वैल्यू कैसे निकलेगी? A2 - A1 1 - 3 -2 आ गई A2 की वैल्यू। D की वैल्यू 3 की वैल्यू निकाल के A1 + A2 में से A3 करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल। S3 का मतलब तो वही होता है सम ऑफ 3 एलिमेंट, लेकिन हमें यहाँ पे D चाहिए। हम कैसे S3 की वैल्यू कैसे? अरे S3 का मतलब क्या होता है? S3 मतलब बोले तो A1 + A2 +
A3 ऐसे समझ गए। लेकिन ऐसा कभी आएगा नहीं, दो टर्म्स की ही जरूरत पड़ती है। अब इसने बोला है क्या निकालो, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। फर्स्ट टू टर्म का सम कितना है, आ गया 1 नहीं सॉरी 4। एक आंसर ये आ गया हमारा। पहला क्वेश्चन इसने ये पूछा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म आ गया पहले का आंसर। ये है हमारा फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म, ये आ गया हमारा। क्वेश्चन में जैसे जैसे पूछा हुआ है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, A2 फिर से समझा A2 क्या आ गया हमारा, ये आ गया सेकंड टर्म आ गया। उसके बाद इसने पूछा है फाइंड थर्ड टेंथ एंड nth टर्म। अब आपको निकालना है A3 A10 और AN, निकाल दोगे सर, निकाल दोगे इसको। Yes, ma'am. ओके, आपको समझ में आया, दोबारा से एक बार समझ लो। इस पहले वाले क्वेश्चन में हमें AN दिया था, इस वाले क्वेश्चन में हमें SN दिया है। SN दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। तो अगर m की वैल्यू में 1 डालूंगी तो मेरे पास S1 आएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 3। S1 हमेशा किसके बराबर होता है, A1 के बराबर, 3 हो गया वो। S2 निकालने के लिए मैं n की वैल्यू 2 रख दूंगी तो ये मेरा 4 आ गया। S2 क्या होता है, S2 होता है दो टर्म को प्लस करके, मतलब सम ऑफ टू टर्म्स। तो S2 की वैल्यू 4 है, A1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से मेरी A2 की वैल्यू 1 आ गई। कौन सा फॉर्मूला, बट इसने हमें ऐसा इस तरह से दिया हुआ है ना, और उससे हमने S2 निकाल लिया। और जब हमारे पास S2 है A1 है तो हम A2 भी तो निकाल सकते हैं ना ऐसे करके, तो वो हमने वो निकाल लिया। D की वैल्यू कैसे निकलती है, A2 माइनस A1, तो वो हमने निकाल लिया -2। अब क्वेश्चन में ये पूछा है थर्ड टर्म टेंथ टर्म और AN टर्म क्या होगा, तो वो आप लोग निकालेंगे। फटाफट निकाल के बताइए। D भी आपके पास है, A भी आपके पास है, बाकी तो निकाल ही सकते हो। इसमें देखो A3 A10 निकालोगे, AN कैसे निकालेंगे, A प्लस n माइनस 1 D। A की वैल्यू क्या है 3, n हमारे पास नहीं है, रहने दो। D की वैल्यू क्या है -2। 3 प्लस -2 को n से इंटू करेंगे तो क्या आएगा -2n। -2 को -1 से इंटू करेंगे आएगा +2। 3 और 2 5, 5 माइनस 2n, ये हमारी n की वैल्यू है। इसको पुट करो, क्यों पुट करेंगे, किस लिए करेंगे, जब क्वेश्चन में उसने an पूछा an निकाल दिया, बात खत्म है यार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव नंबर डिविजिबल बाय 6। एस 40 निकालना है, ध्यान रख दो। पहले पॉजिटिव का मतलब है इनकी हमारी 1 2 3 ऐसे करके 40 तक जाएगी, और लेकिन इसने क्राइटेरिया दे दिया डिविजिबल बाय 6। याद है ये चीजें बोल रहा है, तो 6 की टेबल पहला इसमें कौन सा नंबर होगा जो 6 का 6 ही रहेगा। फिर उसके बाद 12 फिर 20 क्योंकि ये छोटी टेबल थी तो जल्दी याद हो गया है ना, 6 से लेके 36 तक। तो यहाँ पे A क्या हुआ 6, AN क्या हुआ 36। 14 के आगे तो किसी ने करा नहीं होगा, हम किया है, ये 15 किया। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट्स एज फॉलोज 200 फॉर द फर्स्ट डे। देखो पहले दिन कितना वो ले रहा है 200। हाँ, ये A1 हुआ आपका 250 200, सेकंड डे 250, थर्ड डे 300 एंड सो ऑन। इसका मतलब वो डेली डेली 50 रुपए बढ़ा रहा है। तो D कितना हो गया इसका 50, A कितना हो गया इसका 200। अब उसने कहा हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ he has delayed the work for 30 days। मैम n हो गया ना 30, n होगा 30 days,
तो अब उसकी डिले निकालनी है, तो आप क्या करोगे? 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, 30 डेज तक ऐसे तो करोगे। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे? S30। ठीक है, निकाल लोगे? फटाफट से निकाल के आंसर बताओ। मैम इसका आंसर ना वो आ रहा था। तो आपने घर पे निकाल लिया, अगला करो, अगला वाला करो फटाफट से, इसका निकाल के बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ देखो, क्वेश्चन पढ़ के देखिए। A sum of ₹700 हम जस्टिफाई को A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prize। मतलब हमारे पास टोटल सम कितना है? 700। मतलब एस कितने प्राइस देने हैं? 7 प्राइस देने हैं। मतलब 700 में से 7 प्राइस देने हैं, उनका सम 700 ही है। ठीक है। To the student of a school for their overall academic performance, if each prize is 20 less than its preceding prize। मतलब हर प्राइस अपनी प्रीसीडिंग प्राइस से 20 कम है, तो ये आपका क्या आ गया? डी। डी कितना आ गया? 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। हर प्राइस की वैल्यू क्या होगी? 7। मतलब ये 700 रुपए में 7 लोगों में ही बांटने हैं, तो फर्स्ट में एन को 7। हाँ जी, तो S7 यानी कि 700 इज इक्वल टू 9/2, यानी कि 7/2 टू ए हमारे पास नहीं है। अगर ए हमारे पास आ जाएगा तो फिर तो हम 20-20 कम करते चले जाएंगे, 7 लोगों में बढ़ जाएगा। तो बेसिकली एक काम n है 7 माइनस 1 डी। इसको सॉल्व करके दिखाइए, और डी की वैल्यू तो 20 है। नाउ सॉल्व इट। इसको सॉल्व करिए फटाफट से, ए की वैल्यू निकालिए। हर प्राइस अपने प्रीसीडिंग प्राइस से 20 कम है, तो पहला प्राइस हमारा 40 रुपए का आया, तो अगला प्राइस तो 60 रुपए का होना चाहिए ना। सही होएगा, मतलब इसमें एक ही वैल्यू आपकी 40 आ गई। तो मतलब पहला प्राइस 40 का, दूसरा प्राइस 60 का, तीसरा प्राइस 10 का, चौथा प्राइस 100 का, उसके बाद 120 का, उसके बाद 140, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद 160। टोटल मिला के हो जाएंगे 700। क्वेश्चन नंबर 17। 16 हमने कर लिया। दोबारा फिर ये मत कहना कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। ठीक है। 16 क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इन अ स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। उन्होंने सोचा कि हम ट्रीज लगाएंगे अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। It was decided that the number of trees that each section of each class will be the same as the class। जितनी क्लास है उतने ही पेड़ लगाए जाएंगे। अरे क्लास 1 2 3 4 क्लास in which they are studying, a section of class 1 will plant 1 tree। क्लास सेक्शन जैसे एक है वो 1 ट्री लगाएगा, क्लास सेकंड है वो 2 ट्री लगाएंगी, क्लास थर्ड है वो 3 ट्री लगाएंगी, ऐसे ऐसे करके। सुन तो लो पहले। A section of class 2 will plant 2 trees and so on। There are 3 sections of each class। देखो ये क्लास 1 इसमें डालना है। कैसे अलग अलग इसको सॉल्व करना है। देखो क्लास 1 कितने सेक्शन है? ए बी सी। तो क्लास 1 कितने पेड़ लगाएगा? एक एक करके 3 पेड़ हो गए। तो ऐसे ही क्लास 2 में कितने हो गए? 6। 2 2 2 कितने हो गए? 6। क्लास 3 में कितने हो गए? 3 3 3। क्लास 4 में कितने हो गए? 12 एंड सो ऑन, है ना। और क्लास 12 में कितने होंगे? हम 3 की टेबल 12 12 12 यानी कि 36। बात समझ में आ गई? ये 3 की टेबल चल रही है। लेकिन देखो यहाँ पे n तो 12 ही क्लास है, या उससे ज्यादा हो जाएगी? नहीं होएगी ना। तो n आपका रहेगा इसमें 12। आपको निकालना है S12। a की वैल्यू क्या रहेगी? 3। d की वैल्यू क्या रहेगी? 6 कौन कह रहा है? मैम डिफरेंस 3 है। 3 हाँ ठीक है।
S12 निकाल लो फटाफट से। हाँ जी, अब आगे समझ में। चलिए, S12 की वैल्यू कितनी आ गई? 234। इसका देखो आसान तरीका है, जब आपके पास 10 से बेटा 10 से 2 मिनट बाहर ही बैठो, अभी इनकी छुट्टी कर रही हूँ, फिर अभी 10 मिनट है। ये आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जब ये दिया हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो n/2 a प्लस n कितना है? 12/2, a की वैल्यू 3 प्लस 36, 12/2 इंटू 39, ये कट गया 6, 6 54 5, 6 18 और 5 23, आ गया ना 234। मैम आपने वो 5 कैंसिल, कौन सा 5 कैंसिल? अब आपने उसके लिए 5 लिखा था ना। ओह वो तो बोरो था इसलिए हटा। वो तो आएगा ही सही, इसमें टाइम कम लगता है। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो आप लगा सकते हो, टाइम कम लगेगा। जैसे वो एमसीक्यूज आते हैं ना, अब उसमें करोगे तो 2 मिनट लगेगा, ऐसे करोगे तो 1 मिनट लगेगा, 30 सेकंड लगेगा, इसीलिए। चलिए हाँ, पानी ले लो भाई, खत्म हो गया क्या? नहीं इतना पी लिया भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, आज इसको खत्म ही करते हैं। यस मैम, 3 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ध्यान से देखना। स्पाइरल कोयल देखी है किसी ने? यस अरे वो चूहे का, वो चूहे को कह रही हूँ, वो मच्छर वाला चलाते हैं ना कोयल। ऐसा कैसे होता है? यहाँ से शुरू होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, हम जलेबी ऐसा होता है ना। यस हाँ जलेबी जैसा। एक स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल with centers alternately at A and B starting with center A। मतलब ये लगा दो, पीछे बुक में आपका दिया भी हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है, यहीं से कर दूं ऐसे। ये वाला आपका, ये सेंटर पॉइंट है A, और जहां से ये शुरू हो रहा है ये B, ठीक है। ये वाला है ए पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ये बी से शुरू हो रहा है और देन ये आगे जा रहा है। तो इसकी जो पहली वाली लेंथ होगी ये क्या होगी? A1। यहाँ से यहाँ तक होगी तो क्या होगी? A2। तो ये हम कैसे निकालेंगे? हमें इससे क्या दिया हुआ है? हमें क्या दिया हुआ है? इससे रेडियन दी हुई है 0.5 रेडियन। पहले वाले की रेडियन कितनी दी हुई है? R दी हुई है 0.5। तो हमें क्या करना है? सेमी सर्कल का पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस निकालना। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? मैम 2 पाई आर। सेमी सर्कल का कितना होगा? क्योंकि ऐसे ये कर्व में है, ये ऐसे कर्व में है और ये 0.5 है, तो हमारे लिए जो A1 इसकी लेंथ जो होगी वो A1 के बराबर होगी। भाई एक तार लिया, एक तार को उन्होंने ऐसे स्पाइरल बना दिया, तो हमसे उसकी टोटल लेंथ पूछिए तार की। मतलब ये गोल बनाने में इस पूरे तार की लंबाई कितनी है? नहीं समझ आ रहा, तो सही लग रहा है इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक स्पाइरल बनाई, एक तार ली गई, उस तार से ऐसा एक स्पाइरल बनाया गया, जो पहला वाला सर्कल उसके अंदर ये सेमी सर्कल बनाया गया, उसका रेडियस है 0.5, और जैसे ही उसको आगे आगे करते रहते हैं तो वो बढ़ता रहता है, रेडियाई दूसरे 0.5 बढ़ जाता है। मतलब ये 0.5 है तो ये वाला 1 होगा, ये 1.5 होगा, ये 2 होगा, ऐसे। अब हमें निकालना है इस पूरी इसकी लंबाई कितनी, कितना स्पाइरल बनाया है इन्होंने। 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। क्या बन रहे हैं इसमें? 13 कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, ठीक है। तो अब हम जो A1 A2 निकालेंगे वो हम इसके सर्कमफ्रेंस से निकालेंगे। तो लेंथ 1 निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर, क्योंकि सर्कल का क्या होता है? पाई। सेमी सर्कल का क्या होगा? पाई आर। तो मेरे हिसाब से आप इसको ऐसे ही रहने देना 0.5 पाई। पाई के लिए बोलिए एक पाई लास्ट में लेना ना, 12th क्लास है, याद रखो पाई की वैल्यू सबसे लास्ट में लेनी। तो एक लेंथ 2 क्या हो जाएगी फिर? 1 पाई। लेंथ 3 क्या हो जाएगी फिर? 1.5 पाई। हो गई। डी की वैल्यू क्या है? 5 पाई। आपको क्या निकालना है? S13। मैम एन भी 13 हुआ ना फिर? हाँ N13 हुआ, तो फॉर्मूला लगा लीजिए, फटाफट निकालिए S13 की वैल्यू। मैम ए की वैल्यू क्या है? 0.4।
0.5 पाई। मैं सॉल्व करके दिखा दूं इसको? चलो कर लो। ए की वैल्यू 0.5 है पाई, डी की वैल्यू 0.5, एन की वैल्यू 30। ठीक है? हाँ, ए की वैल्यू 0.5। जाएगा देखो। अरे नहीं नहीं नहीं, डी पाई में आएगा, क्यों नहीं आएगा? सही बात है, डी पाई में आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया। 7 पाई। हाँ, तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 7 पाई। अब पाई की जगह यहाँ पे वैल्यू डाल दो, सॉरी सर, यहाँ पे डाल लो 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। 7 से 7 कट गया, उससे 11, 11 33, 3, 11 11 3 44, 143 सेंटीमीटर। ठीक है? वो मेरी मिस्टेक थी। डी की मैंने 1 पाई में से 0.5 पाई माइनस करेंगे तो 0.5 पाई तो बचेगा, उसी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो भी लास्ट में इसने ध्यान दिया, किसी ने नहीं। हाँ। कौन सा छोटू बेटे? वो प्लस में है, यहाँ प्लस का साइन है, ये पहले प्लस होगा ब्रैकेट के साथ, उसके बाद। तो मैंने लास्ट तक देखो पहले प्लस किया, उसके बाद 2 इंटू 0.5 पाई है, 5 2 10, 5 2 10, एक के बाद डेसिमल लगेगा। अरे आधा है, आधा को डबल करोगे तो 1 पाई आ जाएगा। 12 5 जो 60, पॉइंट 0 के बाद अगर 0 कट जाएगी तो 6 पाई आ जाएगा। समझ में आ गया? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 19, 200 लॉग्स हैं, यानी कि आपके पास टोटल लॉग्स हैं 200। एसएन हो गया। हाँ जी, एसएन हो गया 200। 20 लॉग्स इन अ बॉटम रो, मतलब सबसे नीचे कितने रोज है? ऐसे ऐसे करके पहले 20, सेकंड रो जो नीचे से जाएगी उसमें कितने हैं? 19, ऊपर जाके कितने हैं? 18, ऊपर, मतलब ऐसे करते करते लगाया है। तो वो ये कह रहे हैं कि in how many rows are 200 log placed and how many logs are in the top row। मतलब पहले तो कितने नंबर्स ऑफ रो बनेंगे? डिफरेंस टॉप रो पे कितने आएंगे? हाँ, 1 कैसे आएंगे? टॉप रो पे 1 तो आएगी। अबे पहले में 20 19 ऐसे प्लस कर करके जाओगे ना, 16 15, तो 200 तो हो ही जाएगा पहले तक, जरूर थोड़ा 1 तक पहुंचेगा। 1 तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो इतने लोग नहीं है। मतलब हमारे पास एन है 200, एन हमें नहीं पता, तो आप 200 इज इक्वल टू n/2, 2a, a की जगह आप 20 रख दो, और एक एक का डिफरेंस है। ठीक है? लेकिन इसे नीचे से रो लिया है, तो डी तो पर हम तो ऐसे, अरे कोई बात नहीं, हम फर्स्ट रो में है ना, नीचे से लेंगे। 20 19 -1 हो जाएगा। डी की वैल्यू -1 हो जाएगी, प्लस 2a एंड -1 डी, एन की जगह रख दो, नहीं पता, डी की जगह इंटू -1। इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। एन की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू भी निकाल पाओगे। हाँ, तो उसको वो कर लेना, ये इधर चला जाएगा 400, 16 25 तो 40। हाँ, 40 प्लस नहीं नहीं, -1 को ऐसे करेंगे, -n + 1, फिर 400 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40n -n² प्लस n। हम ये कहाँ से आ गया? अरे वो मैम इसे अंदर वाले को सॉल्व कर दो, 41 n कर दो ना। हाँ, तो बात तो वही पड़ गई ना। अरे हाँ, तो इज इक्वल टू इन दोनों को ठीक है। एक लड़के, मान लो यहाँ ये बकेट है और इस बकेट में ऐसे आलू पड़ा है कि यहाँ से इतने पे आलू पड़ा है, फिर उतनी दूरी पे आलू पड़ा है, फिर उतनी दूरी पे आलू पड़ा है, ऐसे पड़ा है। अब उसको क्या करना है, उस लड़की को, ये है 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20। 5 मीटर पहली दूरी कितनी है यहाँ से? 5 मीटर। उसके बाद 3 मीटर के डिस्टेंस पे आलू पड़ा हुआ है, -2d हो गया। लेकिन इसको क्या कहा है? कहा क्या है? कहा ये है, ये लड़की यहाँ से भागेगी या आलू उठाएगी फिर यहाँ आएगी।
और ये तो ये आलू डालने आएगी फिर वापस हाँ भागेगी ये गेम खेलिए हाँ। खेलिए है पर वो कोन होते हैं वो जो प्लास्टिक कोन आलू का होते हैं अरे हाँ। मैं वैसे कह रही हूँ समझो कि लड़की यहाँ से यहाँ गई, ये आलू उठाया, आलू उठा के लेके आई, तो पहले उसने कितना दूरी कवर करी, 10 मीटर उसके बाद 8 मीटर ऐसे गई, 8 मीटर ऐसा है, कितना किया, फिर 5 3 8 3 11 11 मीटर ऐसे गई, 11 मीटर ऐसे गई। 22 ये आपकी 10 16 22 ये बनेगा आपका AC। 6 बात समझ में आई? इजी सा है ना? तो अब आपके पास A क्या है यहाँ पे 10, B क्या है यहाँ पे -4 6। अब इसे क्या कहा है ओह ये इसने कहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, लेकिन कहाँ है, कितने कितने आलू है, 3 आलू, मैम वो हाफ में 3 10 आलू है ना। हाँ तो n कितना हो गया 10, आपको कितना निकालना है S10 मतलब टोटल डिस्टेंस, भाई 10 आलू तक जाएगी ना वो, S10 निकाल लो, खत्म हो गया। ये वाला फटाफट निकालो फिर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो इजी लग रहा है इजी, इसमें कुछ है ही ना। है 10